क्लास 12 फिजिक्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया रखा है, हमको सबसे पहले बोला गया व्हाट इज़ फोर्स, यानी कि हमको फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन टू स्मॉल चार्जर स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻7 एंड 3 × 10⁻7। इसका मतलब क्या, पहला चार्ज दिया रखा है 2 × 10⁻7 कूलम, Q2 दिया रखा है 3 × 10⁻7 कूलम। ओके, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब डिस्टेंस दिया रखा है 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख लेते हैं 0.3 मीटर। अब देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा फोर्स का, कूलम्स फोर्स लगेगा F = K Q1 Q2 / R²। ठीक है, हमको फोर्स चाहिए, क्या करेंगे, K की वैल्यू रखो 9 × 10⁻9। What is charge 2 × 10⁻7? What is another charge 3 × 10⁻7 divided by what is the distance 0.3 whole square. Now हम सारी टर्म्स को अलग कर देंगे, 9 × 2 × 3 divided by 0.3 and 0.3। ठीक है, पावर्स को अलग कर दें। 10 to the power कितना पावर है, 9 -7 ठीक है। चलो इसको हमने सॉर्ट आउट किया है, कैलसियम का आंसर निकला 600 × 10 to the power कितना बचेगा 14, यानी -5। यस, तो ये आंसर देगा 6। ये 2 0 का मतलब क्या है, 10 to the power 2। इसका मीनिंग क्या है, 10 to the power -5। ओके, सो फोर्स विल बी 6 × 10 to the power -3 न्यूटन। डन, ये हमारा आंसर है। और लिख लेंगे, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे रिपल्सिव इन नेचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ गिवन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। चार्ज दिया रखा है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम। तो इसको Q1 इसको Q2 ले लेते हैं। -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज़ 0.2 न्यूटन, यानी उनके बीच का फोर्स दिया रखा है 0.2 न्यूटन एयर में। ठीक है ना, यस। अब बोला है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी फर्स्ट में पूछा है कि डिस्टेंस कितना है उनके बीच का, फॉर्मूला वही लगेगा कूलम्स लॉ। ओके, दूसरे में पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द अदर स्फीयर, ऑन द अदर स्फीयर। तो देखो बेटा यहाँ पे सीन क्या होने वाला है, फोर्स तो बदलने वाला नहीं है, फोर्स तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो तो हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ, अप्लाइंग कूलम्स लॉ। क्या है हमारा लॉ, F = K Q1 Q2 / R²। ठीक है, तो हम यहाँ से R² को बाहर निकाल दें तो क्या मिलेगा, K Q1 Q2 / F। ठीक है, अब देखो R की वैल्यू चाहिए तो सामने वाली वैल्यूज़ को अंडर रूट में ले लो, K Q1 Q2 / F। ठीक है, चलो अंडर रूट ऑफ K की वैल्यू लिखो 9 × 10⁻9। फर्स्ट चार्ज कौन सा है, 0.4 माइक्रोकूलम, सेकंड इज़ -0.8 माइक्रोकूलम। अब देखो हम माइक्रो तो लिख नहीं सकते, तो हमको लिखना पड़ेगा 0.4 × 10⁻6, है ना। 1 माइक्रो कितना होता है बेटा, 10 to the power -6 कूलम होता है। 1 मिली कितना होता है, 10 to the power -3 कूलम होता है। ठीक है ना। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ Q2? Q2 हमारे पास 0.8 न्यूटन है माइनस में, बट देखो रूट के अंदर हम माइनस लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये तुमको अपने आप सोच के लिख लेना है कि माइनस नहीं लिखेंगे हम यहाँ 0.8 10 to the power -6 डिवाइड बाय फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज़ को अलग करो, रूट को अलग करो। वैल्यूज़ देखो 9 × 0.4 0.8 / 0.2, 0.4 0.8 / 0.2। पावर्स को अलग करो तो कितना है, 9 - 6 - 6 10 to the power 9 - 6 ओके। ठीक है, चलो अंडर रूट ऑफ, शांति से हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कितना मिलता है, इसका वैल्यू मिला है हमको 14.4 × 10 to the power। ओके, ये कितना मिलेगा, 9 में से 12 गया, -3 बचेगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसका तो रूट निकल जाएगा, बट
जो ऑड पावर्स है उनका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है ना, हमको इवन पावर बनाना पड़ेगा। यस, तो हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को इस तरफ सरका देते हैं, ठीक है। पॉइंट को ऐसे ही नहीं सरका देंगे, पावर में भी कुछ चेंजेस आएगा ना, ठीक है। चलो तो करते हैं। रूट ऑफ पॉइंट को अगर मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया तो कहते हैं मिलेगा 144। ओके, पावर कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो हो गया -4। 144 10 टू पावर -4, ठीक है। अब देखो 144 का रूट कितना, तो कभी 12। 10 टू पावर -4 का रूट कितना, तो पावर आधा हो जाएगा -2। ओके, हमने फाइंड क्या किया है, आर। ओके, तो आर होता है मीटर में, समझे कि नहीं बच्चों। तो दिस इज़ योर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द अदर स्फीयर। अब देखो बेटा कूलम्स लॉ में क्या सिनारियो है, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, ठीक है। पहला वाला जितना फोर्स लगेगा इस पर उतना ही दूसरा लगाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फोर्स विल बी सेम। ओके, कितना था, 0.2 था ना, तो हम ये भी लिख लेंगे कि फोर्स विल बी 0.2 न्यूटन। और कैसा, नेगेटिव एक चार्ज था तो हम लिखेंगे अट्रैक्टिव, कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 खत्म। नंबर 3, चेक दैट द रेशियो k²/g_me_mp इज़ डायमेंशनलेस। हमको चेक करना है कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। क्या दिया रखा है इस रेशियो में, k²/g_me_mp। देखो बेटा इसके अंदर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला अगर मैं डिवाइड/r² कर दूँ, सिमिलरली नीचे भी मैं डिवाइड/r² कर दूँ डिवाइडेड बाय, तो ये कुछ दिख रहा है। अब फोर्स क्या दिख रहा है बेटा, ये ऊपर वाला शो कर रहा है कि यह है मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे वाला मेरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डन, हमको पता है कि ये रेशियो जो है न्यूटन पर न्यूटन मीन्स दिस वन इज़ डायमेंशनलेस, ठीक है ना। अगर इसका यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, है ना। चलो, तो ये है यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। ऐसा सेम रेशियो हमको एग्जाम्पल नंबर 3 में भी दिया गया था, जो कि फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 3 के हिसाब से हम लेते हैं यहाँ पे FE/FG क्या दिया रखा है, ऊपर k² डिवाइडेड बाय g_me_mp/r²। अभी हम r² को काट देंगे, बचेगा क्या, k² ठीक है। बच्चों देखो इसके अंदर वैल्यूज़ भर देते हैं। k की वैल्यू है 9 10 टू द पावर 9, e की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g कितना है 6.67 10 टू द पावर -11। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखो बच्चों 9.11 10 टू द पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.67 10 टू द पावर -27। ये वैल्यूज़ है, ठीक है। अभी इस बड़ी कैलकुलेशन का आंसर कुछ आ रहा है 2.4 10 टू द पावर 39, ठीक है। हमने इसको इस तरह से याद रखा था 0.2 इंटू 10 टू द पावर 40, याद हो तो एग्जाम्पल के टाइम पे, ठीक है। तो ये देगा आपको FE/FG का रेशियो। अब देखो बेटा ये रेशियो लाने का कोई मीनिंग नहीं है, इसको समझो ये क्या बताना चाह रहा है। ये रेशियो ऐसा बोल रहा है कि जो ऊपर वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वो 10 टू पावर 40 टाइम्स ऑफ मोर पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। अगर हमको लिखना तो हम लिख सकते हैं FE इज इक्वल्स टू 0.2 10 टू द पावर 40 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, विच मीन्स छोटे छोटे जो चार्ज है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उन पे कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि कूलम फोर्स इतना ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। बेटा क्वांटाइज्ड का मतलब क्या, कि क्वांटा का मतलब होता है एक छोटे से छोटा हिस्सा, ओके। तो चार्ज का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है E, ठीक है, जो कि फ्री होता है, ठीक है ना। इससे भी छोटा हिस्सा होता है बट वो फ्री अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ E ही फ्री अवेलेबल होता है, ठीक है ना। डन, तो इस क्वेश्चन में हम आंसर क्या करेंगे कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज दिस। डन, तो चार्ज सिर्फ E के मल्टीपल में हो सकता है, कैसा, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि देखो 1 2 3
ऐसे n तक ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम चार्ज को सिर्फ q इज़ एनी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट हम बोल सके कि 1.5 e चार्ज अवेलेबल है, जो कि गलत बात है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना, डन। तो स्टेटमेंट यही कह रहा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e के फॉर्म में ही मिलेगा। नाउ इन द सेकंड पार्ट, व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज स्केल चार्जेस। हाँ, इसका मीनिंग क्या है बेटा, समझो कि जब हम बात कर रहे हैं बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा, लाइक सपोज 10 टू द पावर 10, 1.6 10 टू द पावर 10 कूलम चार्ज, ठीक है, ये क्यू की वैल्यू है। ऐसे बड़े चार्जेस के लिए अगर आप नंबर निकालने जाओगे क्यू इज़ एनी करके, ठीक है, तो नंबर आपको ज़रूरी नहीं कि इंटीग्रल ही मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन। तो जब हम बड़े चार्जेस के साथ डील करेंगे तो चांसेस है कि हमको एन इंटीग्रल ना मिले, और इसका मतलब अगर एन इंटीग्रल ना मिला तो मीनिंग ये बैठ रहा है कि भाई कंजर्वेशन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे लागू नहीं पड़ता। आंसर नंबर 5, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। क्या लिखा है? जब ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो हमको पता है कि चार्ज अपीयर्स होते हैं दोनों में। ठीक है, ऐसा ही सेम फिनोमेना बहुत सारी जगह पे ऑब्जर्व हुआ है ना? डन। तो बोला है कि ये जो फिनोमेना हमने देखा अभी, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे ये कंसिस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ में? देखो बेटा, सबसे पहले तो समझो ये हम रब कर रहे हैं, ठीक है, वूल के साथ में ग्लास रॉड। तो उस रबिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि चार्ज सेपरेट होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है ना? डन। तो हम लिख सकते हैं कि यह इन दिस प्रोसेस इट्स ओनली सेपरेटेड। कौन? चार्ज सिर्फ सेपरेट हो रहा है, यानी फर्स्ट बॉडी ने एन इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरे ने एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। यस, डन। सो नो चार्ज प्रोड्यूस्ड, ओनली इट इज़ सेपरेटेड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई चार्ज प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, सिर्फ सेपरेशन ही हो रहा है ना? सो हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड हियर। ठीक है ना? एक्सरसाइज नंबर 6 देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, 4 चार्जेस QA, QB, QC, QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ABCD के कॉर्नर पे लगाए गए हैं। ठीक है, चलो तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। इस स्क्वायर के कॉर्नर पे सपोज हम बोल देते हैं कि ये वाला है हमारा ABCD। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ चार्ज लगाया है, जिस ऑर्डर में बोला उस ऑर्डर में ही लिखना है। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, फिर -5 माइक्रोकूलम, फिर अगेन 2 माइक्रोकूलम, देन अगेन -5 माइक्रोकूलम। डन, गॉट इट? नाउ सी, साइड का लेंथ दिया रखा है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। चलो समझो, इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख लिया है छोटा सा, जिसको नाम दे दिया है भाई छोटा q। ठीक है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है हमको वो पता लगाना है। ठीक है, चलो लगा लेते हैं। समझो बेटा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या सीन है, हम देखने वाले हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, वो इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये -5 दिया रखा है, इसमें कुछ पोलैरिटी नहीं बोला तो हम प्लस मानते इसको। ठीक है, चलो तो ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हमने बोला है FB। ठीक है, नाउ सी, अब ये वाला जो कि +2 माइक्रोकूलम है, जो कि खुद पॉजिटिव है, तो इस वाले को रिपेल करेगा। तो हमने बताया यहाँ पे रिपल्शन F ड्यू टू C वाले चार्ज। ठीक है, नाउ सी दिस वन इज -5 माइक्रोकूलम, वो भी अपनी तरफ खींचेगा। यस, इसको हम लिखेंगे F ड्यू टू D। ठीक है, चलो अब बचा कौन, ये A वाला जो कि खुद प्लस है, तो इसको धक्का मारेगा, ये आ गया F ड्यू टू A। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहाँ पे सिनारियो समझो, टोटल फोर्स चाहिए तेरे को, तो टोटल फोर्स मिल जाएगा तेरे को एडिशन ऑफ FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD करके। ठीक है, ये टोटल फोर्स मिल जाएगा वो छोटा चार्ज पे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या सीन समझ रहे हैं, देख के क्वेश्चन पे से, फिगर पे से इतना पता चल रहा है कि ये -5 माइक्रोकूलम,
और ये Q। सिमिलरली ये वाला -5 माइक्रोकूलम और ये Q। तो दोनों का ये जो फोर्स है वो सेम लगेगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हियर B इज इक्वल्स टू FD। दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन सिर्फ उल्टी है। उसका वैल्यू लिख लेंगे, कितना आएगा, तो भाई K छोटा चार्ज इंटू बड़ा चार्ज कितना दिया रखा है, -5 माइक्रोकूलम, है ना। ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर हम r² ले लेते हैं अभी के लिए, हमको पता है कि दोनों सेम ही आने वाले। डन, ठीक है, दोनों सेम है एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे बेटा, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं FB इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ FD। ठीक है डन, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो फोर्स है FC और FA दोनों सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले लिखेंगे कि FA का मैग्नीट्यूड एंड FC का मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, KQ इंटू इनका जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये सब सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख लेंगे भाई कि FA इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ FC। क्लियर है, डन। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2, 3 को हम 1 के अंदर यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलो तो हम 1 के अंदर यूज़ करते हैं 2, 3 को। चलो तो इक्वेशन 1 क्या था, F इज इक्वल टू FA की जगह क्या लिखेंगे, -FC। FB की जगह क्या लिखेंगे, -FD। FC की जगह FC रहने दो और FD की जगह FD रहने दो। समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज़ भर दी। डन। अब देखो बेटा क्या होगा, FC मर गया, FD मर गया, बचा क्या, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज़ 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई कि नेट फोर्स इज़ 0। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है अगर 3 मार्कर में आता है तो मैंने बताया इतना लिखना है, ठीक है। और अगर MCQ में आता है तो डायरेक्टली फिगर पे से तुमको आइडिया आ जाएगा, फिगर बना के कि 0 फोर्स लग रहा है। चलो बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.7 क्या दिया रखा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ अ कंटिन्यूस कर्व। कैसा है, कंटिन्यूस कर्व है, दैट इज़ अ फील्ड लाइन कांट हैव सडन ब्रेक्स। ओके, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, सपोज इसमें से निकल के जा रही है, वो कंटिन्यूस होती है, वहाँ पे बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू हुई, बीच में ब्रेक लेके वापस चल दी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो हमको बोला है कि ऐसा शो करके दिखाओ कि भाई क्यों, वाई नॉट, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई कुछ नहीं, आंसर हाँ, इट्स अ कंटिन्यूस कर्व एंड कांट हैव सडन ब्रेक बिकॉज एनी चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फील्स कंटिन्यूसली फोर्स। इसका मतलब क्या, अगर तुमने किसी चार्ज को फील्ड के अंदर रखा, किसी चार्ज को, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी चार्ज को रखा, है ना, सपोज ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट उसको फोर्स लगेगा कंटिन्यूसली। डन। बट सपोज बीच में ब्रेक आ गया, सपोज हम दूसरा केस लेते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ऐसे बीच में ब्रेक आ गया, दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक, यस। अगर ऐसा ब्रेक आ जाएगा तो चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, उसको फोर्स लग रहा था, वो आगे बढ़ते हुए यहाँ से क्या होगा, इस जगह पे उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। और वो यहाँ से जंप करके यूँ चला जाएगा, बट ऐसा कुछ हमने ऑब्जर्व किया नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इफ़ लाइन ब्रेक्स चार्ज विल जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट दिस इज़ नॉट हैपन्स, हैंस वी कैन से दैट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व एंड कांट हैव सडन ब्रेक्स। नाउ द सेकंड पोर्शन, व्हाई एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, इसका रीज़न है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो कंपाउंड्स मिल जाएंगे बाद में अगर क्रॉस करेगी तो। सी द फिगर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ठीक है, ये वाली लाइन, दो लाइंस क्रॉस कर रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर हमने टेंजेंट बनाया है एक, ठीक है, उस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये दे रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और दूसरे पे दूसरा डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे E1 E2 दो डायरेक्शन मिल रहा है,
और अगर दो डायरेक्शन मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे हमने किसी चार्ज को रखा होता क्यू चार्ज को, तो वो भाई जाता कौन सी डायरेक्शन में, दोनों तरफ फोर्स लगता है उस पर। नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 8, 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि चलो एग्जैक्ट फिगर बनाते हैं। फर्स्ट वाला QA जो कि है +3 माइक्रोकूलम, दूसरा वाला QB जो है -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भाई 20 सेंटीमीटर। डन। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे सेंटर पे कोई O पॉइंट लिख ले, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमको पता लगाना है। डन, निकाल लेते हैं। चलो अब देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बाहर की तरफ आती है, पॉजिटिव होता है तो बाहर की तरफ आती है। डन, यस। ऐसा ही सीन हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या होगा हमारे साथ में यहाँ पे कि O पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव वाला बंदा अपनी तरफ ही खींचेगा, यानी कि ये भी होगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यस, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है, और देखो मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन। चलो तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का एडिशन होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। चलो तो हम लिखते हैं पहले वाले का क्या होगा, तो K इंटू QA डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा, अभी ये वाला लेना पड़ेगा है ना। यस, कितना होगा 10 सेंटीमीटर, नहीं हम लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर। ओके, ये मॉड्यूलस में लेना है, प्लस दूसरा वाला कौन सा QB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। डन। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या मिलेगा, ये दोनों सेम वैल्यू है, डबल टाइम्स है तो मैं लिख लूँ क्या 2KQ डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। डन। चलो वैल्यूज रखते हैं, 2 इंटू K कितना है 9 10 टू द पावर 9, चार्ज कितना दिया रखा है 3 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 0.1। अब बेटा देखो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, सेपरेशन करते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1, यस, इंटू 10 टू द पावर कितना 9 -6 बचा। ठीक है, चलो इस ऊपर वाले का क्या हो रहा है 54 आंसर आ रहा है। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। ठीक है, ऊपर बन रहा है 10 टू द पावर 9 -6। ठीक है, और इस वाले को ऊपर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ना। चलो तो हमने इसको ऊपर ले लिया, +2 बन गया। ये क्या देगा 54 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि ओनली 5 बचेगा न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, 54 10 टू पावर 6। पर हम लिखते हैं आंसर कैसे, एक डिजिट के बाद में पॉइंट करने का हम ट्राई करेंगे। चलो तो हम लिखते हैं 5.4 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटे आए तो एक पावर बढ़ जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम। डन। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी शो करना मैटर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे डायरेक्शन फाइनल कहाँ आएगा, इसी तरफ ना, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन क्या लिखेंगे भाई कि टू फ्रॉम QA टू QB। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम QA टू QB इसका डायरेक्शन है, वर्डिंग में लिखना है बेटा तुझे। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, कैसा बोला है नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 10 to the power -9 coulomb placed at this point, what is the force experienced by the test charge। देखो बच्चों क्या दिया है B सेक्शन में, बोला है कि भाई चार्ज दिया रखा है माइनस में 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम, इतना है। एक भाई देख लेते कितना था 1.5 10 टू पावर -9 कूलम, उसको हमने उसी जगह पे यानी कि O पॉइंट पे रखा है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। अब देखो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड था 5.4
10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। डन। ओके, तो अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियस है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F = QE। ठीक है, तो हम लिख लेंगे Q कितना है, -1.5 10⁻⁹ इंटू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड -5.4 प्लस में इंटू 10⁻⁶, इतना बन रहा है। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करो। 1.5 इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻ कितना -9 प्लस 6 हो जाएगा। डन। इन दोनों का हो रहा है 8.1, आगे माइनस था उसको रहने दिया, इंटू 10⁻⁻ कितना बच जाएगा, 9 प्लस 6 -3 बनेगा न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब फोर्स खुद वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी लिखना मैंडेटरी है। डायरेक्शन क्या लिखेंगे भाई कि समझो, ये माइनस क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस को हम लिखेंगे इट इज़ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम ऐसा लिख लेंगे कहाँ से कहाँ तक भाई, तो ऑपोजिट, इसका मतलब क्या, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बी से ए की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम QB टूवर्ड QA। डन। चलो एक्सरसाइज नंबर 9। ठीक है, क्या दिया है, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है, QA = 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB = -2.5 10⁻⁻7 पर। इसका मतलब क्या है, ये डाइपोल दिया रखा है ना। पहला वाला प्लेस्ड का है -15 सेंटीमीटर, दूसरा वाला +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर x y 0 है, सिर्फ z एक्स की बात कर रहे हैं हम, z एक्स को बना लेते हैं, ये हमारी सिर्फ z एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस, ये नेगेटिव z एक्सिस, बीच में यहाँ पे ओरिजिन आएगा। ठीक है, चलो अब देख बेटा, पहला चार्ज कहाँ पड़ा है, QA पड़ा है हमारा -15 पे, तो हमने लिखा -15 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन पड़ा है, QA खुद पॉजिटिव है, QA खुद पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने ले लिया, कोई नहीं। QB कहाँ पड़ा है, +15 पे, QB खुद नेगेटिव है। ठीक है ना। चलो हमको बोला गया है कि फाइंड नेट टोटल चार्ज, कितना टोटल चार्ज निकालना है ना, टोटल चार्ज निकालते हैं। चलो फर्स्ट केस में टोटल चार्ज कितना होगा, सबका एडिशन QA + QB। दोनों का वैल्यू तो सेम है, वैल्यू से मैं एडिशन करो तो 0 हो जाएगा नहीं यार, वैल्यू सेम और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो तुझे लिखना है दोनों चार्ज की वैल्यू लिख, फिर 0 बता। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P = सेपरेशन। ठीक है, क्या होता है, सेपरेशन इनटू पॉजिटिव वाला चार्ज। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला चार्ज। सेपरेशन देखते कितना भाई, ये 15 कितना हुआ टोटल 30 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 0.3 मीटर। और पॉजिटिव वाला चार्ज कौन सा, तो लिख रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻7। डन। कितना मिलेगा, 2.5 इंटू 0.3 मिलेगा तेरे को 0.75। ओके, इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7.5 इंटू नेगेटिव पावर है। नेगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव के लिए हम ऐसा लेते हैं, नेगेटिव के लिए ये वाला लेंगे। ठीक है, डन। तो अब समझो, नेगेटिव वाले को पकड़ो, हमको जाना कहाँ है, राइट साइड में। ठीक है ना, तो हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, अपर बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁻8 लेंगे। ठीक है, ये मिलेगा डाइपोल मोमेंट। अब देखो बेटा, उसका यूनिट लिखना पड़ेगा तेरे को, कूलम इंटू मीटर। डन। उसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि P वेक्टर है। चलो इसका डायरेक्शन लिखते हैं, कहाँ से कहाँ जाएगा। इसका डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, P का डायरेक्शन। ठीक है ना। चलो तो लिख लेते हैं कौन सा भाई, तो क्या QB से QA तरफ। डन। चलो एक्सरसाइज नंबर 10, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ 4 10⁻⁻9। क्या दिया है, P दिया रखा है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। अलाइन एट 30 डिग्री। थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री है। विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 10⁻⁴, यानी कि क्या दिया रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है 5 इंटू 10⁻⁴। अगर कंफर्म ना हो तो यूनिट भी देख लेने का, न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिव ऑन डाइपोल। हमको टॉर्क का वैल्यू निकालना है, कितना बन रहा है। अरे इजी है,
डाइपोल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखने का ऐसा, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई आएगा, है ना। चलो क्या होगा, पी क्रॉस ई का मतलब पी ई साइन ऑफ थीटा, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा, डॉट हटेगा तो कॉस लगेगा, ठीक है। चलो पी का वैल्यू कितना है भाई 4 10 टू पावर -9, ई का वैल्यू कितना है भाई 5 इंटू 10 टू पावर 4, साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री दिया रखा है, ठीक है। चलो देखते क्या होगा, 5 इंटू 4 10 टू द पावर -9 प्लस 4, साइन थीटा कितना, अरे 1/2, ठीक है ना। चलो ये हो गया तेरा 20, 10 टू द पावर कितना होगा, 9 में से 4 गया 5 बजा पर -5 बचेगा ना, हाँ, इंटू 1/2, ये 2 से मर गया, बचा कितना 10, 10 की -5 पावर, ठीक है ना। डन, तो इसको लिख लेते हैं भाई, 10 टू पावर -5 का मतलब क्या है, टोटल 10 टू पावर -4, और फाइंड क्या किया हमने, टॉर्क, टॉर्क होता है यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। डन, yes, two insulated charged spheres A and B have their center separated by distance 50 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर ले लेंगे। What is the mutual force of electric repulsion if the charge on each is 6.5 10 to the power -7, अरे दोनों ही चार्ज है 6.5 10 to the power -7, दोनों सेम है, मज़ा पड़ गया। The radii of both are negligible, यानी छोटे छोटे हैं स्फीयर्स, कोई टेंशन नहीं। चलो तो हम निकालते हैं, सबसे पहले फोर्स निकालना है बेटा, फोर्स निकालो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। के की वैल्यू लिख 9 10 टू द पावर 9, Q1 क्या है, यही है, Q2 भी यही है, तो हम लिख लें क्या 6.5 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर लिख लिया, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है भाई, तो क्या 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। चलो अब देख करना क्या है, सारी वैल्यूज़ को अलग कर दे, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर्स ले ले भाई 9, ये कितने है -7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -14 बाय, है ना। -7 का स्क्वायर नहीं होता, डबल होता है पावर, तो समझ लेने का। अब देख बेटा, ये जो है खेल, हम कैलकुलेटर घुमाते हैं, 0.5 मिल रहा है 1521 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा -5, ईजी। तो फोर्स निकल गया दिस मच ऑफ न्यूटन, पता पड़ा कि नहीं पड़ा, और दोनों सेम चार्ज थे, तो ये रिपल्सिव है, कैसा है बेटा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, धक्का मुक्की करने वाला फोर्स, कैसा, रिपल्सिव फोर्स। अब देख बेटा कुछ बोला है क्वेश्चन में और बी सेक्शन में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन इफ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल चार्ज कर दो और डिस्टेंस आधा कर दो। अरे ये तो बच्चों का खेल है ना। चलो करते हैं कुछ। हमने क्या देखा है सेकंड पोर्शन में कि हमको करना क्या है, चार्ज को डबल कर दे, यानी क्यू डैश कितना हो जाएगा 2q एंड आर डैश कितना हो जाएगा r/2, डिस्टेंस को बोला है हाफ करने को, कर देते बेटा, कुछ नहीं है। चलो तो क्या करेंगे, स्पेस स्पेस स्पेस, हाँ चलो करते हैं। सो नया वाला फोर्स क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू k, नया वाला चार्ज अगेन नया वाला चार्ज डिवाइड बाय नया वाला डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। यस, k कितना है भाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, रहने दे, k इंटू कितना होगा 2q डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या होगा, k इंटू 4q² बाय कितना बनेगा r²/4, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 4 ये ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा क्या भाई 4 4 जा 16 kq²/r², इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने कोई वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको बोल देंगे 16 टाइम्स f। कितना बोलेंगे बेटा 16 टाइम्स f मिल रहा है ना, तो 16 लिख, और f तूने अभी फाइंड किया है, कितना फाइंड किया 1521 10 टू पावर -5, कितना फाइंड किया 1521 10 टू पावर -5, ठीक है ना। बस सॉर्ट आउट कर इसको, क्या देगा आंसर 1521 इंटू 16 करते हैं भाई, 1521 इंटू 16, ओहो बड़ी वैल्यू 24336 इंटू 10 टू द पावर -5। चल बेटा अभी बहुत बड़ी पावर है,
हम यहाँ से मिंडी पॉइंट को हटाते हैं, 1 2 3 4 5, निकल गई सारी पावर। न्यूटन पता चला कि नहीं चला, नया फोर्स इतना मिला 0.243 न्यूटन, F डैश।